बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। शहरियों के लिए एक और मुश्किल, गरम मसाला जात की कीमतें भी बढ़ गई हैं। फी किलो 50 था 100 रुपए इजाफा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। शहरियों के लिए एक और मुश्किल बढ़ गई है। गरम मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। लाल मिर्च पिसी हुई 50 रुपए इजाफे के बाद 350 रुपए की हो गई है। गल्ला मंडी होलसेल मार्केट में गरम मसाला जात की कीमतों में 50 था 100 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। लाल मिर्च पिसी हुई 50 रुपए इजाफे के बाद 350 रुपए की हो गई। 30 रुपए इजाफे के बाद हल्दी पिसी हुई 160 रुपए की हो गई। पिसा हुआ धनिया भी 40 रुपए महंगा होकर 200 रुपए फी किलो हो गया। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कल मिर्च 200 रुपए किलो थी तो आज यहाँ 250 रुपए हुई पड़ी है। हल्दी कल 400 रुपए थी तो आज 450 हुई पड़ी है। नमक का 350 का कट्टू था, आज 400 का हुआ पड़ा है। करें तो करें क्या, गरीब जाए किधर। आम शहरी आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासिर है क्योंकि किसी भी चीज़ में ठहराव नहीं आ रहा। आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं, रोज़ बरोज़ उसके अंदर जो है वो रुपए 2 रुपए नहीं 10 20 30 रुपए तक का किलो पीछे इजाफा हो रहा है। काली मिर्च 50 रुपए इजाफे के बाद 830 रुपए, जीरा सफेद 50 रुपए महंगा होकर 500 रुपए, लौंग 50 रुपए महंगी होकर 1650 और छोटी इलायची 200 रुपए इजाफे के बाद 4000 रुपए फी किलो हो गई। दुकानदारों का कहना था कि मसाला जात की कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा है। हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि कुछ चेक एंड बैलेंस रखा जाए मार्केट में। जो एकदम से रेट जो हमारे कस्टमर बजट लेके आते हैं वो यहाँ अगर चकरा जाते हैं और वो उधार लेने पे मजबूर हो जाते हैं। शहरी और दुकानदारों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। मुल्तान शहर में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। टमाटर 48 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। अरवी 2 रुपए महंगी होकर 28 रुपए फी किलो हो गई। करेले 15 रुपए बढ़कर 95 रुपए फी किलो पर जा पहुंचे। मुल्तान शहर में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया। टमाटर 48 रुपए फी किलो फरोख्त होते रहे। अरवी 2 रुपए महंगी होकर 28 रुपए फी किलो हो गई। करेले 15 रुपए बढ़कर 95 रुपए फी किलो के हो गए। बैंगन की फी किलो कीमत 30 रुपए हो गई है। फूल गोभी 70 रुपए, शिमला मिर्च 77 रुपए, सब्ज मिर्च देसी 66 रुपए, जबकि पालक 26 रुपए और लीमू देसी 144 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है। केले 62 रुपए फी दर्जन हो गए हैं, जबकि सेब अव्वल 77 रुपए फी किलो और गर्मा 105 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा है। अमरूद 100 रुपए, आड़ू 298 रुपए, ग्रेप फ्रूट 24 रुपए, सफेद चौंसा आम 160 रुपए फी किलो पर फरोख्त होता रहा है। देसी अनार की कीमत में 45 रुपए कमी की गई है। अनार देसी 275 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है, जबकि कंधारी अंगूर की जो कीमत है वो 400 रुपए है। उधर खानेवाल में महंगाई का सैलाब है। फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। फलों की कीमतें सुनकर शहरियों के ओसान खता हो गए। शहरी फलों की कीमतें सुनकर परेशान हो गए। सेब 160 से 180 रुपए फी किलो, जबकि अंगूर 300 रुपए और अनार 160 रुपए से 180 रुपए फी किलो बिकने लगे। इसी तरह जापानी फल 170 रुपए और अमरूद की 130 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। खरीदारों का कहना था कि अब तो बच्चों को फल भी नहीं खिला सकते। दुकानदार बेचारा परेशान है। इधर कस्टमर जो है वो अपना दाव के ऊपर होता है कि हमें सस्ता भी मिल जाए और अच्छा भी मिल जाए, पर यहाँ जो आड़ती है अच्छे फ्रूट की अच्छी कीमत लेता है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से लाखों पौधे लगाए गए। अगर फलदार पौधे लगाए जाते तो आम आदमी के लिए आने वाले वक्त में फल ही सस्ता मुयस्सर हो जाता। फ्रूट इस वक्त इतना महंगा हो चुका है कि किसी भी गरीब आदमी के बस की बात नहीं है फ्रूट खाना। अगर ये देखें 1 मिलियन ट्री दरख्त लगा रही थी मौजूदा हुकूमत, अगर मौजूदा हुकूमत कोई फलों के दरख्त लगाते तो उससे जो है वो गरीब पहुंच तक जो है वो ये फ्रूट पहुंच जाता। मूज और महंगाई के बायस गरीब आवाम की कमर टूट गई है। शहरियों ने हुकूमत से सेहत अफजा फलों की कीमत कम करने का मुतालबा किया है। अनार का दाना हो या अंगूर का, गरीब का बच्चा दाने दाने को तरस गया और हुकूमती वज़रा सब अच्छा की लाप रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। बिजली बिलों में 5 से 17% एडवांस इनकम टैक्स लागू। मुल्तान की पावर लूम्स इंडस्ट्री की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। पावर लूम्स मालिकान ने हुकूमत को एहतजाज की धमकी दे दी। मुल्तान की पावर लूम एसोसिएशन ने बिजली के बिलों में 15 से 17% एडवांस इनकम टैक्स को जालिमाना इकदाम करार दे दिया। पावर लूम्स मालिकान ने टैक्स वापस ना लेने की सूरत में एहतजाज की धमकी भी दे दी। बिजली इतनी महंगी कर दी है कि रोजगार बंद हो जाएगा। अगर रोजगार बंद हो गया साढ़े बच्चे रोड पे आ जाएंगे, असं कितने जाना। असं किराए का मकान अं किराया भरांगे,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਨਵਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੱਧ, ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ पूरी नहीं पैंदी, गुजारा नहीं होता, असीं की करांगे। मुल्तान में 1 लाख से जायद पावर लूम्स इंडस्ट्री से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। मजदूर कहते हैं पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से चूल्हे ठंडे पड़े हैं। एडवांस इनकम टैक्स से इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, गुजारा कैसे होगा? हुकूमती पॉलिसियों की कुछ समझ नहीं आ रही। बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। हमारे घर में फाके हैं, हम मजदूरी करते हैं 700-800 रुपया दिन में कमाते हैं, अब उससे भी गए हैं। इतनी महंगाई होगी हमारे घर का गुजर बसर ही नहीं हो। बहुत बोझ पड़ेगा, ये हमारे जो हुक्मरान है ये क्या कर रहे हैं, इतनी महंगी बिजली कर देंगे तो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये तो पहले कभी धागा बढ़ जाता है, कभी बिजली बढ़ जाती है, रेट रुकते ही नहीं है एक जगह। अब ये अगर बंद हो गया हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। एडवांस इनकम टैक्स से छोटे कारोबारी तबके के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान हैं। कहते हैं वो कारोबारी दुनिया में दूसरे ममालिक का कैसे मुकाबला करेंगे। पावर लूम इंडस्ट्री के मालिकान का कहना है कि पावर लूम इंडस्ट्री मुल्तान में पहले ही मुश्किलात का शिकार है। अगर हुकूमत की तरफ से मजीद टैक्स आयद करके मजीद बिजली महंगी की गई तो ये इंडस्ट्री जो लाखों लोगों को रोजगार दे रही है तबाही की तरफ जा सकती है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहसिन मोल, मुल्तान। नाज़रीन, अलीपुर के 3 उबाशों ने 12 साल बच्चे को बदफेली का निशाना बना दिया है। मुतासरा बच्चे के चचा के मुताबिक हमजा, यासिर और फहीम ने उनके भतीजे से बदफेली की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। मुतासरा बच्चा के चचा के मुताबिक हमजा, यासिर और फहीम ने उनके भतीजे से बदफेली की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। अलीपुर में 3 उबाशों ने 12 साल बच्चे को बदफेली का निशाना बना दिया। के मुल्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा हुए हैं। 3 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। जहानिया में घरेलू झगड़े के बाद रुबीना बीबी ने ट्रेन तले आकर मुबैना तौर पर खुदकुशी भी कर ली है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मोटरवे पुलिस हादसात को रोकने के लिए मुतहरिक हो गई है। कमजोर टायरों वाली गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला बंद कर दिया गया है। टोल प्लाजा पर टायरों का म्यार चेक करने के लिए खुसूसी टीमें तैनात कर दी गई हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसात की रोकथाम के लिए कमजोर टायर वाले गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मोटरवे M5 के टोल प्लाजों पर खुसूसी टीमें तैनात कर दी गई। तमाम गाड़ियों के टायर टोल प्लाजों पर चेक किए जा रहे हैं। कमजोर टायर वाली गाड़ियों को वापस भिजवाया जा रहा है। सेक्टर कमांडर M5 राना सरफराज के मुताबिक कमजोर टायर मुसाफिरों की जिंदगियों के लिए खतरा है। ड्राइवरों की आगाही के लिए ब्रीफिंग का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन, मुल्तान के चहरी चौक पर ट्रैफिक सिग्नल्स को खराब हुए 2 साल हो गए हैं। सड़क पार कितने वाले राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शाम को ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक वार्डन न होने के बायस ट्रैफिक घंटों जैम रहना मामूल बन गया। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं शहर मुल्तान के मसरूफ तरीन चौक कचहरी के, जहां इंतजामिया ने शहर के हुस्न को दोबारा करने के लिए क्लस्टर लाइट्स तो लगवा दी, मगर सड़क पर मौजूद ट्रैफिक सिग्नल्स ना चला सकी। शहरियों ने कहा कि पिछले 2 साल से ट्रैफिक सिग्नल्स ना चलने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ट्रैफिक की बहुत मुश्किलात होती हैं। इधर हमें बास टाइम इतनी ट्रैफिक होती है कि जाम हो जाए तो हमें घंटों घंटों इधर वेट खड़े होना पड़ता है, और बुजुर्ग शहरी जो हैं वो घंटों घंटों खड़े रहते हैं इसीलिए कि कब रोड क्लियर होगा तो हम रोड क्रॉस करेंगे। दूसरी जानिब रोड क्रॉस करने वाले राहगीर बुजुर्गों को भी मुश्किलात का सामना रहता है, जो ट्रैफिक का बहाव ज्यादा होने की वजह से घंटों सड़क पार करने के लिए खड़े रहते हैं। शहरियों का कहना है कि बारहा जिले इंतजामिया को दरखास्त दे चुके हैं, मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकी। बड़ी देखभाल के सड़क क्रॉस करनी पड़ रही है हमें, और बड़ी मुश्किल से हम निकलना पड़ा यहाँ से, और ये ट्रैफिक का नाम बिल्कुल नकारा, यानी कि ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाती है। बाद तो फिर बड़े बड़े परेशानी उधर से भी चल पड़ती है। उधर ट्रैफिक जब दोनों 3 तरफ इकट्ठी चलती है तो वो रश बढ़ जाता है और इसमें बहुत मुश्किल पैदा होती है। कुछ स्कूल जाने वाले, कोई एम्बुलेंस जाने वाली, ऐसे काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होती है। शहरियों का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर आला अफसरों का भी इस चौक से गुजर है, मगर ट्रैफिक सिग्नल्स की खराबी का किसी ने नोटिस नहीं लिया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान।
शहर औलिया इंतजामिया के नहली अहम शाहरा बीसीजी चौक का बंद फवारा नशई अफराद का मस्कन बन गया, जबकि सड़क की खूबसूरती भी मांद पड़ने लगी है। हमें रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के दावे ठूस, बंद फवारों को फाल न किया जा सका। एक अरसे से बंद बीसीजी चौक का फवारा ऐलान के बावजूद भी फाल न हो सका। फवारे में गंदगी और कूड़े के ढेर पड़े हैं। ये कब से बंद पड़ा हुआ है, इसको चालू किया जाए। गंदगी बहुत हो गई, यहाँ पर चलता था ये बहुत खूबसूरत लगता था, ये अब बिल्कुल सही नहीं लगता। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को बंद फवारे जल्द फाल करने चाहिए और उनकी सफाई सुथराई के लिए भी बंदोबस्त किया जाना चाहिए। बीसीजी चौक फवारे के गिर्द नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल रखे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंतजामिया के ज़रिए तमाम सादी क्लब में 2 रोज़ा लॉन टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल हुआ। बहावलपुर की टीम ने फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। के सादिक क्लब में होने वाले लॉन टेनिस के फाइनल टाकरे में जिला बहावलपुर और जिला रहीम यार खान की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक, इंटरनेशनल बॉक्सर सैयद कंबर अली हमदानी, इंटरनेशनल ताइक्वांडो रेफरी शकील यूसुफ और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर मोहम्मद उस्मान इफ्तिखार समेत दीगर भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल करते हुए खेलों को फरोग दे रहे हैं। जब से कोविड आया पिछले 2 सालों से स्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत कम हुई हैं, लेकिन अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की भी डायरेक्शंस हैं और हम स्पोर्ट्स को दोबारा से रिन्यू कर रहे हैं इन तमाम एक्टिविटीज़ को। फाइनल के टाकरे में जिला बहावलपुर की टीम ने फतह का सेहरा अपने नाम किया, जबकि खिलाड़ियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस से शुरा भी खूब लुत्फानंदोज हुए। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। खान की गाजी कॉलोनी में सहूलियात का फुकदान है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सिविल सिस्टम भी दरहम बरहम हो गया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। डेरा गाजी खान की गाजी कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात की अदम फरामी पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता कई सालों से कॉलोनी का कोई वली वारिस नहीं, सुई गैस मौजूद है और ना ही सीवरेज सिस्टम। तकलीफ़ साकूं असां अफसरें को आ थक गए, साढ़े किराए भी कटींदे पैन, सब च निज़ाम थींदा पे, कोई सीवरेज निज़ाम कोनी, सीवरेज बिल्कुल नहीं है, कोई खड्ड है, गैस भी नहीं है, सीवरेज नहीं है, पानी पीवा नहीं है, रोड भी सही नहीं है, कोई चीज भी सही नहीं है। इलाका मकीनों का कहना था कि कॉलोनी में सफाई सुथराई का कोई निज़ाम है और ना ही सड़कें और गलियां पुख्ता हैं। सरकारी क्वार्टरों के रिहायशी मुश्किलात का शिकार हैं। पिछले 3 साल से यहाँ पे कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई गई। जगह जगह पर सड़क पर पानी खड़ा हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। पिछले दिनों यहाँ पर कार गिरी है। 20 मिलियन का फंड रिलीज हुआ है, मोहतरमा पता नहीं कहाँ खर्च कर रही हैं वो 20 लाख, अभी तक यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लगा। कॉलोनी के बासियों ने सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर करने समेत दीगर मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। माले मुफ्त दिले बेरहम, जिला काउंसिल लिया का 100 साला पुराना खजूरों वाला बाग देखभाल न होने से उजड़ गया। बाग में लगाए गए आला अक़साम के पौधे भी सूख गए। लिया से जाहिर सरफराज की रिपोर्ट। लिया में 100 साल पुराना खजूर वाला बाग आज भी तारीखी अहमियत का हामिल है, मगर लिया जिला बनने के बाद 76 कनाल अराजी पर खजूर वाला बाग जिला कौंसिल के हिस्से में आया तो अदम तवज्जी के बहस उजड़ता चला गया। बाग में अरवी, खुदरी, हलावा समेत मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए जो अब सूख चुके हैं, जिस पर शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। ये एक तारीखी विरसा है। मैं समझता हूँ कि इस बाग की अदम पैरवी और अदम दिलचस्पी महकमे की वजह से ये मुसलसल जो है ना उजड़ता जा रहा है। इसमें खुदरी खजूर है, तपाशा खजूर है, हलावी खजूर है और जो सबसे अहम बात है इसमें अरबी खजूर के बहुत से दरख्त हैं जो नायाब तरीन दरख्त गिना जाता है। इंतजामिया की बेहिस्सी का ये हाल है कि अरसा दराज से बाग को सराब करने के लिए लगाई गई मोटर का बिल अदा न होने पर कनेक्शन कट चुका है। देखभाल न होने पर खजूरें सूख गई, जबकि अराजी भी कब्जा माफिया की नजरों में आ गई, जिस पर मकामी अफराद इंतजामिया से शिकवा कुना है। ये बाग जो है 76 कनाल पर मुहित था, अब इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ लोगों के कब्जे होने के बाद ये अब 64-65 कनाल बच चुका है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया खजूरुल्ला बाग की देखभाल के लिए फौरी इक़दाम उठाए, जिससे न सिर्फ जिला काउंसिल की इनकम में इजाफा हो सकेगा बल्कि कौमी विरसे को भी बचाया जा सकेगा। तारीखी अहमियत का हामिल खजूरुल्ला बाग इस वक्त उजड़ने की सूरत हाल के अंदर आ चुका है। जरूरत इस अमर की है कि जिला इंतजामिया समेत
دیگر اعلیٰ حکام نوٹس لے کر اس تاریخی ورثے کو بحال رکھنے کے لیے اقدامات کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز، لیا۔ رحیم یار خان میں پی ٹی آئی کے ایم این اے چودھری جاوید اقبال بڑائچ اور ایم پی چودھری عاصم مجید نے نورے والی کالونی میں 15 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑک کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سڑک کشمیر پل سے نورے والی کالونی تک تعمیر کی جائے گی۔ چودھری جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ سڑک حلقے کے مسائل حل ہوں گے، جبکہ چودھری عاصم مجید کا کہنا تھا کہ سڑک 8 ماہ تک تعمیر ہو جائے گی۔ ان کا مزید کا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے سٹی پیکج جو 1 کروڑ روپے کی لاگت سے رحیم یار خان میں سڑکیں شروع ہونے جا رہی ہیں کارپیٹ، اس کا آغاز ہم نے نورے والی پھاٹک سے کیا ہے اور یہ یونیلیور پل تک جائے گا۔ یہ سڑک میرا خیال ہے کم از کم 10 سے 40 فٹ چوڑی ہے اور یہ 10 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ ان علاقوں کے لیے مین گزرگاہ تھی۔ آج میں اور جاوید بڑائچ صاحب یہاں حاضر ہوئے ہیں، نورے والی سے سٹی پیکج کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ پورے شہر میں چلے گا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، جنہوں نے عمران خان کے ویژن کے مطابق ہمیں اتنا بڑا پیکج دیا اور جس سے پورا شہر مستفید ہوگا انشاءاللہ۔ یہ نورے والی ایشیا کی سب سے بڑی آبادی ہے، اس میں اسی لحاظ سے مسائل تھے۔ یہ روڈ کئی دہائیوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ ہم نے اپنے جو سٹی پیکج کا آغاز یہاں سے کیا، کیونکہ نورے والی لوگ جو نورے والی کے لوگ ہیں ہم سے انہوں نے بڑی محبت دی تھی، اس لیے ان کا حق بنتا تھا کہ آج ہم نے یہاں سے سنگ بنیاد رکھے اور یہ پورا نیٹ ورک پورے شہر میں انشاءاللہ تعالی اور کارپیٹ ہوں گی۔ اس کے علاوہ نورے والی میں جو لنک روڈیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ دیں گے، جو سوئی گیس کے یا بجلی کے مسائل۔ دوسری جانب انڈسٹریل اسٹیٹ بہاولپور کی سنی گئی ہے۔ چیمبر آف کامرس بہاولپور کے صدر چودھری تنویر کہتے ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ بہاولپور کے لیے 1 کروڑ 15 لاکھ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ چیمبر آف کامرس بہاولپور کے صدر چودھری تنویر نے روہش سے گفتگو میں بتایا کہ انڈسٹریل اسٹیٹ بہاولپور کے لیے 1 کروڑ 15 لاکھ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ فنڈز اکتوبر کے پہلے ہفتے میں انڈسٹریل اسٹیٹ پر لگائے جائیں گے۔ سابق صدر پریس کلب اور ممبر چیمبر آف کامرس نصیر ناصر نے کہا کہ کئی سال سے چیمبر آف کامرس ان فنڈز کے لیے کوشاں رہے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کے بننے سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اسٹڈیز کے زیر اہتمام سیمینار ہوا۔ دفاعی درجہ نگار جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں اب ایک مرتبہ پھر طالبان کی حکومت ہے۔ موجودہ طالبان حکومت اپنی پہچان چاہتی ہے لیکن اقوام عالم قبول کرنے کے لیے الاطلال سے کام لے رہی ہے۔ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کے ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اسٹڈیز کے زیر اہتمام طالبان کے افغانستان، پاکستان اور دنیا کے لیے امتحان اور خدشات کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ملتان میں دعا آرگنائزیشن کی جانب سے خصوصی افراد کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ معذور افراد کے لیے کام کرنے والی آرگنائزیشن نے شرکت کی۔ تفصیلات یہ اس رپورٹ میں۔ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے دعا آرگنائزیشن کی جانب سے نجی ہوٹل میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی افراد کو درپیش مشکلات کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ صدر اسپیشل پرسن کمیونٹی زاہدہ حمید نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ جتنی بھی جگہیں ہیں، شاپنگ مالز ہوں، ان کو آسان بنایا جائے، تعلیمی اداروں کے اندر آسانی بنائی جائے تاکہ وہاں ریمپس اور دفاتر کے اندر بھی ریمپس ہونے چاہیے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے اندر بھی ایکسیسیبلٹی ہو اور اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے آج سیمینار آرگنائز کیا ہے۔ آرٹیکل 9 جو کہ اقوام متحدہ کے کنونشن کا ہے، اس کے اوپر ہی ہم لوگ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ سیمینار میں صدر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن منظور حسین، صدر لیو فاؤنڈیشن سجاد جمیل، ٹیم ممبر دعا آرگنائزیشن وجاہت حسین اور شانزے نے بھی شرکت کی۔ سیمینار میں شاپنگ مال، اسکولوں اور پبلک مقامات پر معذور افراد کے لیے ریمپ بنانے پر زور دیا گیا۔ جو ایکسیسیبلٹی ہے، جو رسائی ہے، وہ اسپیشل پرسنز کی ہر جگہ ہونی چاہیے۔ وہ ہاسپٹلز ہوں، سینما ہالز ہوں، آپ کے شاپنگ پلازاز ہوں، مختلف سرکاری اور پرائیویٹ عمارتیں، وہ سب ایسی ان کی کنسٹرکشن ہو، وہاں ریمپس بنی ہوں کہ جہاں پر اسپیشل پرسنز ایکسیس بھی کر سکیں اور ان کے لیے اسپیشل پارکنگ بھی موجود ہو۔ ہمارا جو مین بیسک جو جس پر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہی چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہاں پہ بھی قابل رسائی ساری بلڈنگز ہو جائیں۔ ساری تو خیر نہیں ہو سکتی مگر کوشش تو ہم کر سکتے ہیں کہ جتنی ہم جہاں تک ہم چاہتے ہیں تو وہاں تک تو کچھ ہو جائیں، اور خاص کر
स्कूल के हवाले से, शॉपिंग हॉल के हवाले से, या फिर बैंक जैसे हमारे हो गए जहाँ पे क्योंकि अफराद बाह मजदूरों का ज़्यादा आना जाना है, तो हम ये चाह रहे हैं कि वो जगह एक्सेसिबल हो। सदर मंजूर हुसैन दुआ ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि माजूर अफराद की तकालीफ समझने की जरूरत है। सबसे बड़ा मसला माजूर अफराद का सर्टिफिकेट है। पंजाब सरकार माजूर अफराद के लिए नादरा समेत हर जगह अलग विंडो बनाए। कैमरामैन मुगीस शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।